दोस्तों नमस्कार। बजट सत्र जो चल रहा है, जो आज सोमवार तक के लिए स्थगित हो गया, अगर इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे हैं तो वह हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी सदन में जो बोलना चाहते थे उन्हें बोलने नहीं दिया गया और इसी वजह से ये जो बजट सत्र है, बजट पेश होने के बाद एक दिन भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। और आज एक बार फिर हंगामा सदन में हुआ और सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आखिर राहुल गांधी चाहते क्या हैं? राहुल गांधी ट्रेड डील के खिलाफ क्या ऐसा करने जा रहे हैं जिससे पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा होने की उम्मीद है? क्या राहुल गांधी मोदी सरकार को हिला देंगे इस आंदोलन के बहाने? क्या राहुल गांधी एपस्टीन फाइल जो पूरी दुनिया में चर्चा है उसमें मोदी के मंत्री हरदीप पुरी का इस्तीफा करवा देंगे? आज के इस वीडियो में हम एक एक करके इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात जो है ट्रेड डील की, जो अमेरिका और भारत के बीच हुई है। अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। चर्चा की वजह भी है। चर्चा इस वजह से है क्योंकि इस ट्रेड डील में एग्रीकल्चर को भी शामिल कर लिया गया है। और आज राहुल गांधी ने किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान किसान संगठनों के साथ उनकी व्यापार समझौते के खिलाफ आंदोलन पर चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी किसानों को साथ लेकर के जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है उस ट्रेड डील में किसानों के साथ जो धोखा हुआ है, किसानों के साथ जो छल हुआ है, इस मुद्दे को आज उन्होंने उठाया और कहा कि इस मुद्दे पर हम आंदोलन करना चाहते हैं और इस आंदोलन में हम आपके साथ हैं। राहुल गांधी किसानों, खेतिहर मजदूरों को के लिए जो इस ट्रेड डील में नुकसान हो रहा है उस पर किसान प्रतिनिधियों से बात की और राहुल गांधी ने कहा कि इस व्यापार समझौते से ने कृषि आयात के लिए दरवाजा खोल दिया है और जल्द ही अन्य कई फसलें इसकी चपेट में आ सकती हैं। और किसान संगठनों के नेताओं ने भी कहा कि ये बिल्कुल ठीक बात है। सोयाबीन, मक्का, कपास, फलों और मेवे की जो खेती करने वाले किसान हैं वो किसान नए ट्रेड से बेहद परेशान होंगे। तो क्या वाकई जो नया ट्रेड हुआ है, जो समझौता हुआ है अमेरिका के साथ भारत का, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है, उसमें क्या कोई किसानों के लिए ऐसा प्रस्ताव है जिससे किसानों की आय पर असर पड़ेगा? वैसे आपके बताएं कि राहुल गांधी किसानों के साथ खड़े होने की बात कर चुके हैं। कल उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया और वीडियो जारी करते हुए कहा कि एफआईआर हो या विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। मतलब उनका एजेंडा साफ है। राहुल गांधी का एजेंडा साफ है कि वो किसानों की बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और ये जो बहाना होगा वो अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील हुई है वो है। इधर बीजेपी के जो सबसे ज़्यादा चर्चित सांसद हैं राहुल गांधी के खिलाफ बोलने वाले, जब बीजेपी मुश्किल में थोड़ा सा आती है तो निशिकांत दुबे को आगे करती है। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ एक तरीके से कहेंगे कि वैसे तो बहुत कई बार उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ सदन में बोला है, लेकिन इस बार राहुल गांधी से एक तरीके से मैं कहूंगा कि उनके खिलाफ एक बड़ी लंबी लड़ाई जो है निशिकांत दुबे जो है ने छेड़ी है। निशिकांत दुबे गोड्डा से आते हैं, जो झारखंड की एक लोकसभा है और तीसरी बार वो लगातार एमपी हुए हैं जब से बीजेपी का एरा आया है, मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, उसके बाद से लगातार वो सांसद हैं और इस बार तीसरी बार उनको संसद में जीत हासिल हुई है। वहाँ की पब्लिक ने उनको जिता करके भेजा है। उन्होंने राहुल गांधी को टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना बताया और कहा कि कांग्रेस सत्ता के लिए भारत
विभाजन की तैयारी कर रही है। उन्होंने निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को एक प्रस्ताव दिया है, उसको उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया है और कहा है जो सब्सटेंटिव मोशन है जो लेकर के आए हैं उनके खिलाफ, उसको उन्होंने अपने एक्स पर शेयर भी किया है। उन्होंने कहा कि क्या लोकसभा में विपक्ष का नेता भारत के विभाजन की योजना सत्ता पाने के लिए बना रहा है। उन्होंने अपने नोटिस में आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि सोरोस फोर्ड फाउंडेशन और टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना राहुल गांधी के ऊपर मेरे आरोप हैं, जिस पर मैंने लोकसभा अध्यक्ष से बहस की अनुमति मांगी है। उन्होंने चिट्ठी लिखा है स्पीकर को और कहा है कि इसके लिए एक संसदीय समिति बैठाई जाए और उनके अनैतिक आचरण की जो संसद में लगातार वो चर्चा कर रहे हैं उसकी उन्होंने मतलब एक तरीके से जांच कराने की मांग करी, जिस पर समिति गठित हो और इस मामले की जांच कराए। उन्होंने जिम्मेदारी का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता को देश के अंदर से अस्थिर करने वाला ठग गैंग का एक बड़ा हिस्सा बताया। ये सब तो आपने सुन लिया, लेकिन राहुल गांधी जो सवाल सदन के भीतर उठा रहे हैं, क्या निशिकांत दुबे ने उसका जवाब दिया? राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या मोदी जी ने उसका जवाब दिया? क्या निशिकांत दुबे उस पर कुछ बोलना चाहते हैं? दूसरी तरफ एप्स्टीन फाइल के अलावा जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है, उस ट्रेड डील पर क्या सदन में चर्चा हो रही है? राहुल गांधी जो एमएम नरवणे की किताब लेकर के आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि चीन भारत पर लगातार कब्जे करने की कोशिशें कर रहा है, इसकी जानकारी सरकार को भी है, सेना को भी है, लेकिन सेना एक्शन इस वजह से नहीं ले पा रही है क्योंकि सरकार का उसे साथ नहीं मिल रहा है। क्या इन मुद्दों पर भी सदन में चर्चा हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि यही 3 मुद्दे हैं जो राहुल गांधी उठाना चाहते हैं, लेकिन इन 3 मुद्दों पर जो बीजेपी है वो चर्चा नहीं होने देना चाहती है। वो चाहती है ये तीनों मुद्दे दबे रहें और इसी वजह से मुद्दे को भटकाने के लिए ये जो सब्सटेंटिव मोशन आया है राहुल गांधी के खिलाफ लेकर के, जो प्रस्ताव आए हैं निशिकांत दुबे, ये इसी वजह से लेकर के आए हैं कि ये मामला दबा रहे। आप क्या राहुल गांधी के बारे में सोचते हैं और इस सरकार के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।